ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से श्री साईं चरित्र पर संग में, जी हाँ, श्री साईं चरित्र पर संग में साईं बाबा, हमारे शिरडी के साईं बाबा को बापू साहेब जोग के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया कि बाबा, आपके बिना ये उत्सव अधूरा ही माना जाएगा। बाबा ने भी पत्र के माध्यम से ही लिखवा कर भिजवा दिया कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ दो व्यक्ति और आएंगे। जी हाँ, मेरे साथ दो व्यक्ति और आएंगे। अब देखिए, उद्यापन में समय है और इधर ढानो स्टेशन पर एक सन्यासी उतरते हैं। जी हाँ, एक सन्यासी उतरते हैं जिनकी वेशभूषा बिल्कुल बंगाली सन्यासियों जैसी है, बंगाली सन्यासियों जैसी है। और वो देखने में भी बिल्कुल गो रक्षा संस्था जैसे लग रहे थे। जी हाँ, गो रक्षा संस्था के जो सेवक होते हैं उनकी तरह लग रहे थे। वो सीधा पहुंचते हैं स्टेशन मास्टर के पास। नानू स्टेशन मास्टर के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं कि मुझे चंदे की आवश्यकता है। वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने कहा कि मैं इस विषय में आपकी मदद नहीं कर सकता, केवल यहाँ के मामलतदार ही आपकी कोई मदद कर सकते हैं। तभी सामने से श्री देव, जो ढानू जिला ठाणे के मामलतदार थे, वो आते दिखाई। उन्होंने कहा कि यही हैं यहाँ के मामलतदार, आप इनसे बातचीत कर लीजिए, शायद आपका काम हो जाए। जी हाँ, उन्होंने आपस में एक दूसरे को, स्टेशन मास्टर ने एक दूसरे का आपस में परिचय कराया और चला गया। और इधर हमारे जो सन्यासी, जी हाँ, जो हमारे सन्यासी बाबू थे, उन्होंने श्री देव, जो मामलतदार है, उनसे बात की कि मुझे आवश्यक कार्य से चंदा चाहिए। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भी कहा कि देखिए, यहाँ के जो बहुत ही वरिष्ठ नागरिक हैं, राव साहेब नरोत्तम, यही आपकी मदद करेंगे, क्योंकि इन्हीं का विशेष कार्य है चंदा एकत्रित करके सबकी मदद करना। और अभी ये कार्य पूर्ण हो चुका है। इस कार्य में अभी 1 से 2 महीने या 4 महीने लगभग लग जाएंगे। आप कुछ समय रुक कर आइएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1 से 2 या 4 महीने, जैसा कि आपने कहा है, रुक कर आता हूँ। अब इधर देखिए, लगभग 1 महीने बाद, जी हाँ, लगभग 1 महीने बाद हमारे सन्यासी बाबू एक तांगा लेकर श्री देव के घर पहुंच जाते हैं, जिस दिन उद्यापन है। अब श्री देव ने जैसे ही सन्यासी को देखा, अपने आप को व्यस्त कर लिया, और इतना व्यस्त कर लिया कार्य में, इतना व्यस्त कर लिया कि लगा कि अब इनकी नमस्ते लेनी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेनी। अपने कार्य में लगे रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तभी हमारे सन्यासी बाबू कहते हैं कि अरे साहब, मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो आपके यहाँ भोज में सम्मिलित होने आया हूँ। उन्होंने कहा, अरे, आप हमारे भोज में सम्मिलित होने आए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप आइए ना, आप आइए ना, आपका स्वागत है। वो अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते में कहते हैं कि अ, अभी मेरे साथ दो दो व्यक्ति और हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा, तो अभी 2 घंटे 1 घंटा तो है, आप बैठिए, मैं उनको किसी के माध्यम से बुला लाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सन्यासी बाबू ने कहा नहीं नहीं, मैं 1 2 घंटे बाद सही समय पे दोनों व्यक्तियों के साथ पहुंच जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। सही समय पे जैसे ही भोज शुरू हुआ, सन्यासी बाबू दो व्यक्तियों के साथ पहुंच जाते हैं और भोज में सम्मिलित हो जाते हैं और भोजन करके भी चले जाते हैं।
जैसे ही भोज समाप्त हुआ, वैसे ही श्री देव को बाबा की याद आई कि अरे! बाबा तो आए ही नहीं, अपना वचन अपना वचन नहीं निभाया उन्होंने। आगे क्या होगा? जोग बापू साहेब जोग को पत्र के माध्यम से फिर श्री देव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगले प्रसंग में। ओम साई राम।